Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह. दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है. अलग इसीलिए क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन की बात नहीं करने वाले हैं, ना ही हम कोई टेक्निकल एनालिसिस या तो फिर कोई चार्ट्स की बात करने वाले हैं. आज के ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ. पॉडकास्ट किसके साथ करने वाला हूँ एक मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा. मैं थोड़ा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ. आज जिनके साथ मैं ये पॉडकास्ट करने वाला हूँ वो मेरे लिए तो बहुत सालों से एक आइडियल की तरह काम कर ही रहे हैं. बहुत ही गाइडेंस मुझे उनसे मिलता रहा है. स्टॉक मार्केट हो, एजुकेशन फील्ड हो या कोई भी एंगल से आप देख लो, उनका गाइडेंस मुझे बहुत मिलता हुआ है. ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका पिछले कई सालों से इंडस्ट्री के अंदर और एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा नाम हुआ है. इन्होंने जब शुरुआत की थी एज ए इंजीनियर शुरुआत की थी, उसके बाद MBA भी किया और उसके बाद PhD भी किए. आज उनके गाइडेंस के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डॉक्टरेट कर चुके हैं. दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नरेश पटेल सर की. आज मेरे साथ ये पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर नरेश पटेल सर, जो कि डीन है DD यूनिवर्सिटी नडियाद से, उनके साथ आज मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट करूंगा. पॉडकास्ट इसीलिए क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे डाउट हो रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट के आउटलुक को कैसे देखा जाए, NDA की गवर्नमेंट जो 3.0 मोदी 3.0 आ रहा है उसको कैसे देखा जाए, फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं. तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर पर्सन कोई नहीं हो सकता जिनको मैं ये क्वेश्चन पूछूं. ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनका जो नॉलेज है ना बरसों का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है. तो दोस्तों, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. मैं उनको अभी मेरे पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने डॉक्टर नरेश पटेल सर बैठे हुए हैं. सर, वेलकम टू माय चैनल. आपका टाइम देने के लिए तो पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ. बहुत सारे मेरे डाउट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. Thank you, Hardik. I appreciate that you have given this opportunity to be part on your podcast. यस सर. सर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है. तो सबसे पहला मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है. सर, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं. मार्केट के अंदर ये तय हो चुका है कि मोदी गवर्नमेंट या NDA गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है. आपका इनपुट? बधाई हो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए. बट ओनली थिंग इज दैट कि वी शुड बी वेरी कॉन्शियस एज ए इन्वेस्टर्स. दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी कॉमन in any financial year. We have an average, you can make an analysis of not beyond 25 years. साल में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जिट, आई एम सेइंग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए यू विल बी हैविंग डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटीज. तो एज ए इन्वेस्टर वी शुड लुक एट एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई जो मेरे पास है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है तो वो कर सकें, एंड इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर सकते हैं. लास्ट 10 दिन की बात करें, यस सर, तो देयर आर 4 to 5 अपॉर्चुनिटीज़ की. यस सर. जो आपने सोचे हो स्टॉक्स, उसमें ड्रीम लेवल के टारगेट्स मिल गए. तो इफ़ यू विल कीप वॉचिंग, वो नहीं चलेगा. आगे भी मैं आंसर दूंगा इसके बारे में. बट जो हमारी सेबी है या RBI हैं, उनके गवर्नर्स हैं, उनके जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी एक ही चिंता रहती है कि हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन कैसे करें, हाउ विल मेक देम टू इन्वेस्ट प्रॉफिटेबली. और उन्होंने जो गाइडलाइंस है उसमें यही बोला हुआ है कि इट कैनॉट बी हैपन सडनली फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग. आप इन्वेस्टमेंट्स करिए. इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं कि यू हैव एन एक्सेस मनी विच यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग, कि आपके उसमें रिटर्न मिले. तो उसको उसी तरह से देखना चाहिए. नॉर्मली स्मॉल इन्वेस्टर्स जब भी मौका आता है तो पैसे नहीं होते, और जब भी टारगेट जाता है तो दे आर ड्रीमिंग दैट कि इट विल गो स्टिल डबल हाई, एंड दे मिस बोथ द अपॉर्चुनिटी, आइदर एंट्री और एग्जिट. करेक्ट. सो दिस मिस्टेक्स इज अ वेरी कॉमन फॉर कॉमन मैन. तो इवेंट्स आर फिक्स्ड, बजट फिक्स रहता है, वॉर्स अभी तो बहुत सारी हो रही है. दिस ऑल विल
चेंज द सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर, वो सेंटिमेंट की भी बात करेंगे पॉसिबल, बट एज एन इन्वेस्टर वी शुड लुक एट एज एन अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। सो आपका ये कहना है कि मोदी गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखना चाहिए। वेरी ट्रू। एंड अगर हम लोग एज ए स्टूडेंट और एकेडमिशियंस बात करें तो नाउ नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें, ज़्यादा लंबा बात नहीं करते बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड इन लॉन्ग टाइम एज एन एकेडमिशियन। हम लोग बात करेंगे मैक्रो फैक्टर, तो काफ़ी चीज़ें रहेंगी। तो जो अभी इमीडिएटली नेक्स्ट 3 मंथ्स है, तो आई डोंट थिंक सो एनी नेगेटिव सेंटिमेंट्स, ऑल आर लुकिंग एज एन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। मैं अगर लोकल कंडीशन से बात करूँ टू द वर्ल्ड लेवल, सभी जगह पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लग रहा है। एक थोड़ा बहुत कहीं पे वॉर अगर है, विच इज सो मेनी कंट्रीज आर नाउ, जैसे इजराइल, अनरेस्ट है। यस सर। इवन अमेरिका इज इंटरफेयरिंग इनटू सो मेनी वॉर्स, तो कहीं पे कहाँ पर कहीं हो गई तो शायद नेगेटिव, बाकी ऑल इकोनॉमिक कंडीशंस आर पॉजिटिव। सर इसी से रिलेटेड एक मेरा और क्वेश्चन, जैसे आप तो बहुत सारे ऐसे यंग ब्लड को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर मिलते हो, उनके लिए अर्ली 20s या 25 या 20-30s, उनके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सलाह रहेगी उनके लिए? दिस आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज एज एन एकेडमिशियन इट्स माय ड्यूटी आल्सो कि हर ये अगेन आई विल कोट द सेबी एंड आरबीआई ना, उनका एफर्ट ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, जनधन योजना की बात की, उन्होंने एक ही चीज़ की कि एज अर्ली एज पॉसिबल इफ वी कैन गिव अ फाइनेंशियल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, उनको यंग एज में फाइनेंस का पता चले। यस सर। तो ये एक टारगेट है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, एज अर्ली एज पॉसिबल वन शुड स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। कितने से चालू कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्टार्ट विद 100-200 रुपीज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज एन एकेडमिशियन, मैं जानता हूँ और मेरे बच्चों को मैंने ये नहीं सिखाया तो बहुत मुश्किल है। तो मैं उनको उनका डिमेट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स मैंने उनका डिमेट अकाउंट खुलवा दिया, गिवन हिम अ फुल राइट, सेपरेट खुलवाया। मैं जो हैंडल करता था वो सेपरेट रखा, एंड आई हैव गिवन हिम अ फ्रीडम कि आप देखो आईपीओ से स्टार्ट करो। यस सर। ट्राई टू डेवलप योर इंटरेस्ट एंड देन यू बी एन इन्वेस्टर। यस सर। तो उससे जो फायदा होता है वो बहुत लंबा है। जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट, कि ये पहली बात मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी रिटायर्ड नहीं होऊंगा। जैसे मैं जानता हूँ कि ये हर वक्त काम तो करते ही रहने वाला है, तो उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बट एज ए फ्यूचर सिक्योरिटी, इट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर ओन एंड फैमिली। तो उसके लिए यू हैव सेवरल वेज फॉर डूइंग इट। कि अभी गवर्नमेंट्स हैं, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेंशन बंद हो रहा है, वो बात में नहीं करना चाहते हम लोग, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी बात करें तो हमारे एक अच्छे कलीग्स थे, अभी रिटायर्ड हो गए, सर, ही इज ऑलवेज सेइंग दैट कि भी हाउ मच यू अर्न इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ मच यू सेव इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इट्स अ सेविंग हैबिट्स, एंड देन हाउ सेविंग्स हैबिट कैन बी अ मोर फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। तो वो फिर अगेन लंबी चीज हो जाती। बट योर क्वेश्चन इज फॉर विच एज इज द सुटेबल एज, अर्लीस्ट इज द बेस्ट। तो वी शुड नॉट से दैट कि स्कूल का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है या पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा है, वो नहीं। एंड हम लोग तो काफ़ी काम कर ही रहे हैं कि भाई फ्री उनको टेक्निक्स दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एनकरेज कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं। सो वी ट्राई टू एनकरेज देम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इवन ओनली इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स की बात नहीं, इंश्योरेंस की बात है, कहीं भी, ऑलवेज ऑल सेक्टर्स शुड बी गिवन देम अ नॉलेज एंड दे शुड टारगेट ऑन दैट। सो कंक्लूजन ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करो, और सबसे पहला काम ये है कि उसको सेविंग करो। करेक्ट। सर तीसरा मेरा सवाल जो मुझे बहुत ही दिक्कत दे रहा है और बहुत मुझे क्वेश्चन खड़े कर रहा है, सवाल ये है कि सर मोदी 3.0 आने वाला है, आपके मुताबिक जैसे अभी देखते हैं ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, रेलवेज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर के अंदर निवेश इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा चांस है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज? जो हम लोग ऑलवेज स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में बताऊँ कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, तो मैं ऐसे पूछा कौन सी एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं है। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द विच सेक्टर इज नॉट इन अ टारगेट ओके मोदी 3 का, तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू एनी सेक्टर, बट यस प्रायोरिटी में कौन सा है वी कैन टारगेट। सो इफ वी टॉक्ड अबाउट मोदी 2, तो उसमें सबसे बड़ा बज़वर्ड था मेक इन इंडिया। यस, तो मेक इन इंडिया को सक्सेस मिला है, बट नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। जो टारगेट था वो मीट नहीं कर, तो मोदी 3 में वो कंटिन्यूस रहेगा।
Modi will definitely target Make in India. Okay. And as in Make in India, there are so many sectors. Like defense will be on the हाँ. top target. ठीक है, उसके बाद रियल एस्टेट आ गया, उसमें भी रियल एस्टेट मेक इन इंडिया में नहीं आएगा, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट विल बी रिलेटेड टू दैट. यस यस. रोड एंड दैट बिल्डिंग एंड मटेरियल्स वाला जो भी था, कंस्ट्रक्शन साइट, वो भी एक फॉर टारगेट है जनता. ये हाउसिंग सेक्टर विच इज अगेन ऑफ टॉप प्रायोरिटी कि कैसे काम करेंगे. सेकंड, एमएसएमई विल बी इन द फोकस. ओके. क्योंकि आज का अगर हम मोदी इस गवर्नमेंट इलेक्शन की बात करें तो रोजगार सबसे बड़ा इशू रहा. हाँ. तो टू फोकस दैट एमएसएमई विल बी द हाईएस्ट जॉब जनरेशंस. तो एंटरप्रेन्योरशिप और एमएसएमई को टारगेट करके, स्मॉल सेक्टर से लेके एमएसएमई को, सो दैट विल बी द आई थिंक द मोस्ट सुटेबल सेक्टर वेयर वन शुड टॉक अबाउट एन इन्वेस्टमेंट्स. ओके. बाकी एज एन एवरेज तो सभी लोग बिलो एवरेज काम करेंगे. पेट्रोलियम ले लीजिए आप, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, सो दे ऑल विल बी वर्किंग इन अ अबव एवरेज कंडीशंस. अबाउट हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट्स डेटा. तो पोस्ट कोरोना विच सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड. सो एवरेज की देख रहे हैं तो ऑल आर ऑन द टॉप. टॉप में रहा रियल एस्टेट कि विच हैज ग्रोन वेरी फास्ट. उसको फिर कंट्रोल भी किया गवर्नमेंट ने. काफ़ी नेगेटिव्स हैं उसमें लिए. इवन इनकम टैक्स में जो बेनिफिट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई स्लैब बढ़ा देंगे इंटरेस्ट को, नहीं, बिकॉज द सेक्टर हैज ग्रोन वेरी फास्ट. परफेक्ट. तो उसको अभी कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है. सो वो नेगेटिवली टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट ओवरऑल ऑल सेक्टर्स आर डूइंग. सो कहने का मतलब तो यही है कि जो बूमिंग अभी चल रहा है वहाँ पर थोड़ा और आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो. सर, बहुत ही हॉट टॉपिक अभी चल रहा है. गोल्ड के प्राइसेस 75,000 टच कर गए. आप सबको भी पता है सिल्वर ऑलमोस्ट 95,000 टच कर गया. सर, क्या अभी इस टाइम पर गोल्ड सिल्वर के ऊपर फोकस किया जाए? मेरा आंसर ये है कि मेरा एक कॉमन डायलॉग है जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ, दाग अच्छे होते हैं. सो गोल्ड प्राइस इज हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर. करेक्ट. तो ये एक चिंता ठीक है, बट एज अ नेशन इफ वी टॉक्ड अबाउट इट, गोल्ड इज अ हाईएस्ट बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी. कैसे मैं बताता हूँ कि जो इम्पोर्टिंग बर्डन है नेक्स्ट टू क्रूड ऑयल, इट्स अ गोल्ड एंड सिल्वर अगेन, विच इज मेकिंग लॉट ऑफ बर्डन इन टर्म्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट इट. तो एज ए इन्वेस्टर्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, गोल्ड्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं आएगा. यू आर अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस कि भाई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो गोल्ड एंड कंपेयरिंग अदर 5 ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड कम्स एट द लास्ट एज फार एज लास्ट 10 years डेटा. ओके, बट हम लोग वी आर ऑलवेज थिंकिंग गोल्ड एज एन डिफरेंट सेंटिमेंट विद अ बिहेवियरल काइंड ऑफ एन इशू. हमारा सोशल एंगल है गोल्ड के लिए, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा. मैं यही बोलूँगा बिकॉज आई एम ऑल्सो विक्टिम कि भाई आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें. जो गवर्नमेंट ने अभी टाइम कंस्ट्रेंट्स है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट आउट. गोल्ड बॉन्ड जो है वंडरफुल ऑप्शन, बहुत अच्छे ऑप्शन. तो हर एक फैमिली को उसमें देखना चाहिए कि बच्चे को अगर शादी हो रही है तो उसको 4-5 तोला दे दीजिए, बाकी जितना भी देना है गोल्ड बॉन्ड दीजिए के अंदर. तो आपका भी काम अच्छा होगा. क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी के लोग पहनते हैं नहीं, लॉकर्स में आपको उसको रखना पड़ेगा, विच इज़ बर्डन टू द फैमिली सोशल इकोनॉमी ऑल्सो एंड कंट्री सोशल इकोनॉमी ऑल्सो. सो वन शुड बी वेरी क्लियर के इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा ध्यान से करें. सेकंड थिंग्स, आपका जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से प्लान है कि गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव नीचे आना मुश्किल है. ओके, इट इज डेफिनेटली 2025 जनवरी मे बी नियर 5 figures. 1 लाख. गोल्ड सिल्वर तो आगे जाएगा. सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है, सो इट इज बूमिंग वेरी फास्ट. एंड गोल्ड सोशल डिमांड ज्यादा है. एंड वर्ल्ड वाइड इट इज अ इकोनॉमी जो लोग सभी कंट्रीज को कोई रिलीव नहीं कर रहा है आज का, जो 10 साल पहले कर रहे थे. तो अभी इसका प्राइस नीचे आना मुश्किल है. इट इज़ डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन इज वेरी लो. ओके, तो गोल्ड प्राइस कम नहीं होगा. सर, हमने बात कर ली स्टॉक्स के बारे में, हमने बात कर ली गोल्ड सिल्वर के बारे में. अभी जो सब लोग ये भी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस तो बहुत हो चुका है, लोगों को ये तो पता ही है कि म्यूचुअल फंड क्या है. सर, आपके नज़रिए से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट सही है? एडवर्टाइजमेंट तो बहुत आती है, आप एडवर्टाइजमेंट के गुरु हो, आपने बहुत सारी जगह पर काम किया हुआ है. क्या म्यूचुअल फंड सही है? ना तो बोल ही नहीं सकते. तो हम लोग म्यूचुअल फंड एक ऐसा, अभी म्यूचुअल फंड्स
कि जी इवोल्यूशंस एंड दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। इवन लास्ट 1 डिकेड, एक 10 साल में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जो रिवॉल्यूशंस आया है, विच इज़ द हाईएस्ट इन फाइनेंशियल सेक्टर, जो इम्प्रूवमेंट्स आई है, काइंड ऑफ इनोवेशंस हैपेंस, और जो नए नए फंड आए सेक्टोरियल फंड से लेके कंपेयरिंग विद द एफडी, यस, सिक्योर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स Yes. आए, तो दैट इज गिवन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एज एन अ डिफरेंट एवेन्यूज। आज म्यूचुअल फंड एक नहीं रहा, यस, बहुत इट इज सारे अ हो गए, वेरी कैटेगरीज बहुत हो गई, कैटेगरीज हाँ। बहुत हो गई। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट। तो इसको जो हमने आगे बताया कि सेक्टर वाइज आपको समझना पड़ेगा कौन से ग्रोथ कर, लाइक फॉर डिफेंस का म्यूचुअल फंड है हाँ, विच इज डूइंग फैंटास्टिक, हाँ। बट अभी थोड़ा उतना रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। Okay. तो यू हैव टू बी वेरी चूजी हाँ। व्हेन यू आर सिलेक्टिंग पर्टिकुलर फंड्स। ओके, ओके, तो ये म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड पुराना नहीं रहा है, तो आप लोग जो लोग अवेयरनेस हुए वो म्यूचुअल फंड से हो रहे हैं, बट उतने ही वेरी फास्ट इट हैज इवॉल्व एंड नाउ इट इज बिकमिंग वेरी वाइड सेक्टर। तो आप उसको कमोडिटी की तरह एक म्यूचुअल फंड में डाल दिए, ऐसे नहीं नहीं चलेगा। करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, और एडवर्टाइजमेंट भी वही बोल रहा है, हाँ। यू हैव टू check the documents properly, understand the properly, and then you try to invest into it. सो आपके रिस्क के मुताबिक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। म्यूचुअल फंड एज एन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, अगेन आपकी लैंग्वेज की बात करूँ तो हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला ऑप्शन हाँ। बन गया है। नेक्स्ट टू दोज हु आर हंटर्स, डायरेक्ट इक्विटी हाँ। इन्वेस्टर के साथ म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सेफेस्ट वे, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो एवरेज आउट करते हैं एंड दे आर हैंडलिंग द रिटर्न एंड रिस्क सो पावरफुली, so this is a better option. Okay. Even for a good equity investors also has to balance their portfolio with the mutual funds, Okay. which is I Good. think very very good. सर अगला सवाल मेरा ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एआई अभी जो मार्केट के अंदर बहुत बूमिंग चल रहा है, लोग बहुत बातें करते हैं कि एआई के अंदर आप कुछ प्रॉम्प्ट डाल दो, आपको स्टॉक बाय करने के लिए, सेल करने के लिए आपको बोल देंगे। सो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन यहाँ पर बन रहा है? Relation is definitely there, but as far as the users are concerned, कि भी how much they are comfortable with the technology, ओके, वरना it will leads to a disaster. हाँ, हमारे पुरानी कहावत है कि एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो अगर आपको जितना कन्वीनियंट हो उतना ही, और आपको समझ हो जितना, हाँ। उतने ही टूल्स यूज करने चाहिए, ओके, अदरवाइज इट विल लीड्स टू अ वेरी वेरी बैड डिजास्टर। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो एआई इज द एक्सट्रीमली न्यू साइड ऑफ हाँ। दिस थिंग्स, तो उसको आप कॉन्शियसली यूज करें, बट अदर देन दैट on a internet and all the social sites are available, so it is on a fingertips, all the information are available. यस, So one should always make an habit कि आप जो भी स्टॉक्स पसंद करें, जो भी सेक्टर पसंद करें, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं एफर्ट्स, विद अ वेरी लिटल एफर्ट यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन नीड टू बी एनालाइज, एंड यू शुड हैव योर ओन जजमेंट फॉर अ इन्वेस्टमेंट। इट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यस, तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों को और सबको, स्टूडेंट्स को भी, कि अननोन सेक्टर में मत जाइए। हाँ, तो यू बिकम अ नोन टू द सेक्टर, यू बिकमिंग familiar with the 100% factual things, Okay. and then you jump into it. Don't go blindly Perfect. into these things. तो सर ऐसे ही रिलेटेड आपका जो आंसर आया उसके रिलेटेड एक दिमाग में एक सवाल आया, पेनी स्टॉक आपके हिसाब से लोग बहुत बोलते हैं कि भाई 2 रुपये वाला स्टॉक, 1 रुपये वाला, 3 रुपये वाला, क्या उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप? लोग चालू करते हैं इश्क से, रिस्क है तो इश्क है। मेहता हाँ। साहब का भी जो मूवी आए उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं। हाँ, तो ये पेनी स्टॉक्स, दैट्स नेम इटसेल्फ इज अ पेन, यस, तो उसमें रिस्क फैक्टर इज द हाईएस्ट, ये समझना चाहिए। हाँ। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें क्या है कि 9 रुपये का शेयर से डाल दीजिए, हाँ। कितना हुआ। तो दैट इज अ डेफिनेशन इन लैंग्वेज, पीपल आर हैविंग इट आउट, बट इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ओके, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, हमेशा इन्वेस्टर्स को वैल्यू कंसेप्ट से जाना चाहिए, Perfect. विच इज़ आरबीआई इज ऑल्सो सेइंग इट हाँ। आउट, सेबी इज ऑल्सो सेइंग इट आउट, कि आप अपनी थैली हमेशा बंद रखें, हाँ, कि भाई मुझे 1 लाख रुपया डालना है शेयर में, 2 लाख डालना है, तो इट्स लिमिट्स नीड टू बी फिक्स्ड। Yes. तो आप पेनी स्टॉक्स में भी उसमें से कितना डालना चाहते हो, हाँ, उसको डिसाइड करो। सो दैट्स द एलोकेशन ऑफ योर फंड गिवन टू द पेनी स्टॉक, एंड व्हाट इज द रिटर्न अबाउट इट। हाँ, ओके, तो ये एक डेंजरस एरिया है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि भाई अपना कौन सा सुजलॉन, हाँ, सुजलॉन इज नाउ बज़वर्ड फॉर अ पेनी स्टॉक, कि भाई इतना डाला तो इतना हो हो गया।
बट कुछ 5-6 रुपए से 40 पैसे हु इज द बेनिफिशियरी यू डोंट नो। डोंट नो, यस। कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर होगा, मुझे डाउट है। हाँ। इसमें अच्छा रिसर्च हो सकता है हाँ कि, बट आई डोंट थिंक सो स्मॉल इन्वेस्टर विल अर्न इनटू दिस। हाँ ये इनसाइडर्स, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, सभी डेंजरस एरियाज हैं ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, वी हाँ। शुड नॉट टॉक अबाउट इट। हाँ। बट द बेनिफिशियरीज आर नॉट डेफिनेटली स्मॉल इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ अ नॉलेज। यस। ओके, तो आपको जरा देख के फिर जानिए। ओनली रूमर्स पे करना कितना रिस्की है, हाँ तो वो आई डोंट Perfect. गो फॉर इट आउट। हाँ, फंडामेंटल लग रहा है आपको कि ये सेक्टर, जैसे अभी मैं देख रहा था काफ़ी स्टॉक्स जो रिलेटेड टू ईवी थे, हाँ क्योंकि EV. दे आर वेरी स्मॉल सेक्टर। वो काफ़ी 5-7 साल से बहुत स्मॉल था। इधर दे आर मैन्युफैक्चरर, सॉफ्टवेयर सपोर्टर्स और सो मेनी, हाँ एंड उनका टर्न अराउंड जबरदस्त बहुत हुआ हुआ है। है। दे हैव गिवन अ फैंटास्टिक रिटर्न। तो आप वो स्टडी करके जाइए, हाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट नहीं। ब्लाइंडली इफ यू आर फॉलोइंग द पेनी स्टॉक्स, तो इट्स फिर- नॉट अ गुड आइडिया। यस यस यस। सर, जैसे आपका एरिया मार्केटिंग का रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत सारे मैंने खुद ने देखा होगा कि बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। सर, सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या सोशल मीडिया के बेस पर या कोई इन्फ्लुएंसर के बेस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों साइड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, आंसर एक ही वर्ड्स का है, नो। ओके। सोशल मीडिया क्या है? इट्स जो व्हाट्सएप भी बोलते हैं, हाँ। कनेक्टिंग टू पीपल। हाँ। तो whom you are connecting, वो इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट। प्लेटफॉर्म्स तो ऑलरेडी अवेलेबल थे पहले, अर्शद मेहता के ज़माने में फ़ोन कॉल्स थे। हाँ ओके, अभी ये प्लेटफॉर्म्स वेरी रिच प्लेटफॉर्म विच इज़ वेरी फास्ट। तो उसमें नेगेटिव और जो लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रूमर्स दे रहे हैं, हाँ। उनका परसेंटेज ऑफ कंटेंट इज 90%। करेक्ट। तो आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, किससे एडवाइस ले रहे हो, ये आपके ऊपर है। हाँ यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग। वो मैंने टेक्नोलॉजी हाँ, बताया वही है बताया, कि हाँ। भी यू शुड बी अवेयर अबाउट द सोर्स। आपको पता चाहिए को कितना ऑथेंटिक है, देन यू शुड गो फॉर इट आउट। सिंपली कोई भी चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई भी नहीं। करने लेना। अभी इंटरनेशनल रैकेट्स भी चल रहे हैं बहुत क्रिप्टो चल रहे हैं। करेंसी की वजह हाँ, से, crypto। एंड दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अभी साइबर सिक्योरिटी में मैं बात कर रहा था बिकॉज ऑफ वन इशू, हाँ तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं उधर भी कि चीटिंग्स हो रहे हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आपका पैसा है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑथेंटिक होना चाहिए। हाँ। हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ दरिया है पूरा। हाँ, पूरा उसमें दरिया से है, कितना wide है, बहुत नॉलेज है। कैसे लेना है, ये थोड़ा कॉन्शियस होना सो चाहिए। वन हैज टू बी वेरी वेरी वेरी, एक रिलायबल सोर्स है, वहाँ से कुछ ना कुछ उनको नॉलेज Exactly. लेना बाकी चाहिए। जो नॉलेज चाहिए वो ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत आसानी से, और जितना चाहिए उतना मिल रहा है। उतना फास्ट और उतना ज़्यादा रेडी टू ईट कंटेंट लेना है, तो वो वन शुड नॉट गो फॉर Okay. इट आउट। नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके। और शॉर्टकट्स हर एक चीज़ में नहीं चलते, हाँ तो यू डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। करेक्ट। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। सर, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, बहुत देखो सोशल मीडिया की तो बात की, वहाँ पर तो बहुत लोग झगड़ते रहते हैं कि नहीं फंडामेंटली बेस्ट है, नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्निकली बेस्ट है। सर, क्या मतलब किस में से ज़्यादा रिलायबल आपको इन्वेस्टमेंट या रिटर्न या जो भी, फंडामेंटल या टेक्निकल? आपने एक क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है कि इट्स अ टूल, ओके, इट्स एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टूल। ओके, अभी आपको उस एक्सरसाइज को कैसे यूज करना है वो नहीं पता है, तो बोथ आर एब्सोल्युटली यूजलेस। ओके ओके, दिस आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म ऑन अ सर्टेन पैरामीटर्स कि इसका ये पैरामीटर्स ये बता रहा है। अभी हाँ। वो पैरामीटर्स से आपको पता नहीं है, तो हाउ टेक्निकल और फंडामेंटल थिंग्स विल हेल्पफुल टू यू। Correct. तो वो फंडामेंटली आपको फर्स्ट समझना चाहिए। हाँ। ऑल टर्मिनोलॉजीज, टूल्स एज एन टेक्निकल एनालिसिस, वो क्या कर रहा है, हाँ किसके लिए एनालिसिस है, अगर बराबर। वही पता नहीं है तो आपको यूज कैसे करोगे हाँ उसको। अदरवाइज दिस आर एंड ऑथेंटिक एक्सरसाइज, थियोरेटिकल एक्सरसाइज, Correct. वो आपको फंडामेंटली देंगे कि भाई इसमें मेरा टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है, बट व्हाई द स्टॉक्स इज नॉट परफॉर्मिंग, not वो performing, आपको समझ में हाँ। आना चाहिए, एंड देन यू शुड गो इन्वेस्टमेंट्स वेरी प्रॉपरली। बट other than finance guy, हाँ। it is very difficult for the common persons or a small investor to understand these things. हाँ। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, Correct. और they should take a professional help into Okay. this. If you are really relying on a fundamental or technical analysis, you should be careful. ओके। बाकी अगेन मैंने पहले भी बताया कि ये एनालिसिस पैरालिसिस करते हैं। जो लोग ऐसे एनालिसिस से मार खाते हैं फिर कभी वापस नहीं आते इन्वेस्टमेंट सेक्टर मार्केट में, तो फिर दोबारा नहीं आते। जो प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल इन्वेस्टर जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से, हाँ ऐसे ओवरनाइट
इसमें बेनिफिट लेने की चक्कर में गलत भी हो सकता है सब कुछ। करेक्ट सर, हमारे व्यूअर्स के लिए एक कंक्लूजन अगर आपको देना हो, रिसेंट ट्रेंड, मार्केट एनालिसिस, एक छोटा सा 2 लाइन के अंदर या 3 लाइन के अंदर। मैं फिर से जो मेरी ड्यूटी है एज एन एकेडमिशियन आई एम टेलिंग कि भाई यू आर ऑलवेज बी एन इन्वेस्टर, नेवर बी ए स्पेक्यूलेटर्स। करेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेक्यूलेटर कभी कमा सकता है। मुझे कोई मेरा स्टूडेंट पूछा से वॉरेन बफेट कर रहा है, यार वॉरेन बफेट इज नेवर अ स्पेक्यूलेटर, हाँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स। तो आपको यू नीड टू बी एन इन्वेस्टर्स। आपको 2-3 चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि व्हाट इज़ माय कैपेसिटी फॉर इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज़ माय बजट। कि मेरा पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में मैं अपना कैप रखता हूँ 2 लाख रुपया, तो मुझे पता है 2 लाख पे मैं स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद फिर गोल्ड माइंस भी दिखा रहे तो आई विल नॉट गो फॉर इट आउट। हाँ, देन आई विल मेक अ प्रॉफिट बुकिंग, पैसा है देन गो। सेकंड थिंग्स जो अभी हार्दिक सर ने बताया स्टार्टिंग्स में कि भाई लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, तो उसके टाइम पे फिर आप पैसा ढूंढने जाओगे तो आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो यू शुड हैव ए ऑलवेज रिजर्व मनी कि भाई मेरा ये पैसा है, व्हेनेवर मुझे 2700 में रिलायंस मिलेगा तब मेरा ये पैसा मैं यूज़ करूँगा। 2 दिन पहले आके गया, लोग ऐसे ऐसे करते रह गए। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट ऑन दैट टाइम कि मेरा ये लाइंस, ये मेरे स्टॉक्स है, टारगेट है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ साल में 2, 3, 4 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यू शुड बी वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, व्हेन टू इन्वेस्ट, व्हेन टू गो इनसाइड द शेयर्स, यू शुड बी वेरी क्लियर। तो ये मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है सबसे कि यू वन हैज टू बी मेक वेरी वेरी क्लियर है। सबको फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। थोड़ा करना चाहिए। दिस इज माय कैपेसिटी, आई विल बी इन्वेस्टर एंड आई विल गोइंग लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सर से पूछे, उनके एकदम टू द पॉइंट और आपको नॉलेज देने वाले आंसर आपको सर से मिले। एटलीस्ट ना आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको अभी मार्केट के अंदर क्या करना है। बेसिक आइडिया तो आपको पता चल ही जाएगा। सर, आई एम रियली थैंकफुल, आज आपने हमको टाइम दिया, हमारे चैनल पे आए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट सॉल्व किए। सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, व्यूअर्स को भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा गेन मिला हुआ है। सो सर, थैंक यू सो मच। और स्पेशली थैंकफुल टू यू बिकॉज आई एम अ कंजर्वेटिव गाय और मेरा ये डिजिटल व्यू आप जाना रहे हो, तो थैंक यू फॉर दिस। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यंग ब्लड को शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो उनके पास हो जाए कि भाई मार्केट में घुसने से पहले कौन कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है। सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।